गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार, प्रणाम सभी को। और मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल gazipuria.ser-up61। तो जैसा कि रोज़ मैं किसी न किसी सब्जेक्ट पर आपसे बातें करता हूं, चर्चा करता हूं, तो आज का विषय है डाइट प्लान। तो इसको भी हम दो भागों में बांट लेते हैं। डाइट क्या है और डाइट कितनी होनी चाहिए। पहली बात तो डाइट है क्या, दूसरी बात डाइट कितनी होनी चाहिए, और डाइट शब्द जैसे कहीं हम लिखा हुआ देखते हैं हिंदी में खुराक, हिंदी या उर्दू में खुराक बोलते हैं। तो खुराक शब्द या डाइट शब्द कहीं भी लिखा हुआ या किसी के मुंह से सुनते हैं तो वो खुराक भोजन वाला ही खुराक डाइट समझते हैं हम, आमतौर पर जानते हैं हम। लेकिन मेरे डाइट की मीनिंग थोड़ी सी अलग है। जी हाँ, मेरे डाइट की मीनिंग थोड़ी सी अलग है। मुख्य रूप से मेरी डाइट 3 जगह है। एक जो हम आप समझ रहे हैं ज़्यादातर लोग, भोजन वाली डाइट, ठीक है। एक डाइट फेफड़े वाली जो मैं यहाँ बैठ के ले रहा हूँ। ये किस चीज़ की डाइट है? फेफड़े की डाइट है, शुद्ध हवा, साफ हवा। और तीसरी क्या चीज़ है? तीसरी कौन सी डाइट है? तीसरी डाइट है मन मस्तिष्क की। तो ये जो बाद वाली डाइट है, इनको पहले समाप्त करके मेन जहाँ आप समझ रहे हैं वहाँ पर चलते हैं। तो ये हो गई डाइट फेफड़े वाली, ठीक है, हेल्थ के लिए जो ज़रूरी है, शुद्ध हवा, साफ हवा। और मन मस्तिष्क वाली डाइट कहाँ से आती है? विचारों से आती है, शुद्ध विचार से आती है, सही सोच से आती है, और वहीं से खुशी भी मिलती है, ठीक है कि नहीं। तो अगर ये तीनों डाइट को लेकर चलूँगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, लंबी। और वैसे थोड़ा थोड़ा इन दोनों, जो ये फेफड़े वाली डाइट है और जो दिमाग वाली डाइट है, उस पर मैं प्रकाश डाल ही चुका हूँ। तब आ जाते हैं मेन उस पर, जो ज़्यादातर लोग डाइट को मानते हैं भोजन को ही। तो चर्चा उसी पर कर लेते हैं। डाइट प्लान अगर किसी बीमार आदमी का डॉक्टर बना के देता है या कोई स्पेशलिस्ट बना के देता है, ये बात तो मेरे समझ में आती है। लेकिन एक स्वस्थ आदमी को डाइट प्लान बनाने की क्या ज़रूरत है, मेरे तो यही समझ में नहीं आती। क्या हम सबको पता नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं? माफ़ करिएगा दोस्तों, मेरी थोड़ी बातें ऐसी होती हैं, थोड़ा सा व्यंग भी होगा, थोड़ा सा मजाक भी होगा, थोड़े से ज्ञान की बात होगी, सारे का मिक्स है। और जो मेरी उम्र के लोग हैं, 64 साल 65 साल के, वो इस चीज़ों को बखूबी समझते हैं। क्योंकि हमने तो पुराने ज़माने में कही ये शब्द ही बहुत बाद में सुना कि डाइट प्लान भी होता है कुछ। चलो, बीमार आदमी का तो डाइट प्लान, किसी बीमारी को वैसे डॉक्टर ने बना दिया, आम आदमी को डाइट प्लान की क्या ज़रूरत है? और है भी तो क्या हमें पता नहीं है? अब आप में से कई कमेंट ये भी आएगा कि फिर तो आप इसमें वीडियो क्यों बना रहे हो। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एक तो ये 3 तरह की डाइट बताने के लिए, 3 तरह की डाइट बताई ना, भोजन वाली, मन वाली, मस्तिष्क वाली और फेफड़े वाली। दूसरा जो है, यही बताने के लिए तो बना रहा हूँ वीडियो कि भाई हमें डाइट प्लान की क्या ज़रूरत है। इच्छा भर खाइए, जीभ की मत सुनिए। सुबह में नाश्ता हैवी करिए, दोपहर में खूब छक के लंच करिए, शाम को खाना जल्दी खाइए, थोड़ा खाइए। और अगर उम्र दराज हो गए 55, 60, 65, 64, 65 मेरी तरह, तो धीरे धीरे कुछ फ्रूट, दूध, जूस से काम चलाइए। धीरे धीरे खाना कम करते जाइए, कम करते जाइए। एक दिन ऐसा होगा कि आपका
फ्रूट जूस से काम चल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो डाइट प्लान, हम अपना डाइट प्लान खुद बना सकते। अच्छा, हमें पता है कि हम क्या खा रहे हैं, हमें पता नहीं है। बाहर का ठेली पर बिका हुआ, उसमें धूल मिली हुई, कुछ सड़े हुए तेल में बने हुए चीज़, साफ़ सफाई नहीं है, दुकान को देख के लग रहा आपको, और फिर आप वो खा रहे हो, तो क्या हमें पता नहीं है? अब ये बात बताने के लिए कोई एक आदमी हमेशा साथ में थोड़े रहेगा कि ये खाओ ये मत खाओ। ये तो अपने विवेक से ही काम करना पड़ेगा। और दोस्तों, 90% वो चीज़ें जो जीभ को अच्छी लगती हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, 90% वो चीज़ें जो जीभ को अच्छी लगती हैं वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती, है कि नहीं। समोसा, पकौड़ा, चाट, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर और क्या क्या, चाउमीन, जीभ को तो टेस्ट देता है ना ये। चाइनीज फूड जो बोलते हैं, तो लेकिन हानिकारक कितना है ये क्या खून बनाएगा अंदर जाके, आपने सोचा है कभी? चाउमीन जाके अंदर खून बनाएगा, बर्गर बनाएगा खून जाके, इससे ब्लड बनेगा नहीं ना। तो फिर हम क्यों खाते हैं, हमें पता नहीं है। पता है, इसलिए खाते हैं कि हमारी जीभ को अच्छा लगता है, टेस्टी, ठीक है। इसी तरह घर में तेल का इस्तेमाल, तेल का, मसाला का, मतलब ज़्यादा डालेंगे तो उसका जीभ को तो टेस्ट आएगा, लेकिन क्या वो यहाँ जा कर के भी उसका कुछ फ़ायदा है कि जलन पैदा करेगा, खट्टी डकार जलन आएगी, जलन होगा यहाँ अंदर, होगा ना। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मैं भी जो भी वीडियो बनाता हूँ ये मेरे कहाँ से, ये मेरे अपने अनुभव से ये बातें मैं बताता हूँ। कोई मैं किसी की नकल नहीं करता। जो मैंने 64-65 साल की उम्र में जो मैंने तजुर्बात किए हैं, जो वो एक्सपीरियंस किया है, वही चीज़ बताता हूँ मैं आपको। मैं कोई इस पर रिसर्च नहीं करता, क्लियर सी बात है। ना कोई मैंने डॉक्टरी करी हुई है, ना कोई कुछ करा हुआ है। आप लोगों के सामने बैठा हूँ, फिट हूँ, डेली वॉक करता हूँ, डेली दौड़ता हूँ, डेली वीडियो बनाता हूँ, और जैसा भी हूँ आप लोगों के सामने हूँ, रील बनाता हूँ, ठीक है। अब तक किसी तरह की कोई मेजर, भगवान की दया से, कोई शुगर, बीपी, कोई और क्या क्या होता है मेरे को तो नाम भी नहीं आता, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सब कुछ खाता हूँ, बस शाम का खाना धीरे धीरे बंद करके जूस, फ्रूट या थोड़ी बहुत हल्का फुल्का, ज़्यादा भूख है तो हल्का फुल्का कुछ ले लिया, ब्रेड स्प्रेड, इस तरह से, ठीक है कि नहीं। तो डाइट प्लान अपने आप बना लीजिए ना, डाइट प्लान। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हमारा पेट भर जाता है, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हमारा जब भर जाता है तो हमें पता नहीं चल जाता है, पता चल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा इसलिए खा लेते हैं, कुछ जीभ को बढ़िया लग रहा है, कोई टेस्टी चीज़ मिल जाए, थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं। मैं ऐसे ढेर सारे लोगों को देखा है जो 1 बजे लंच करते हैं, ठीक ठाक लंच करते हैं, और 4 बजे समोसा, पकौड़ा ये सब मंगा के खाते हैं। अब इसको क्या कहिएगा आप, कौन सा डाइट प्लान है ये? क्या इसको मान लिया जाए कि उनको 1 बजे जो लंच किया है तो 4 बजे भूख लग गई है? नहीं भाई, भूख नहीं लगी है, वो जीभ की डिमांड है इसकी। हाँ, पकौड़ा वाला आ गया होगा, किसी को भेजेंगे, जा समोसा वाला आ गया होगा, फटाफट ऐसा करना, 8-10 समोसे ले लेना, चटनी ले लेना, ठीक है। और हम लोग बैठ के खाते हैं, बैठे बैठे दुकान पर या कहीं ऑफिस में या कहीं भी। तो उसको क्या कहिएगा, वो ज़रूरत है खाने की?
अरे भूख ही नहीं है फिर भी खाए जा रहे हो भाई, फिर एक्स्ट्रा होगा, फिर तोंद निकलेगा, पेट निकलेगा बाहर को, रात को जाके फिर खाना खाना, कितना खाना है भाई। सच बताऊं दोस्तों, जितना हम खाना खाते हैं उसका 2/3 में काम हमारा चल जाएगा। आम तौर पर जितना इंसान खाना खाता है सबका मिला के एक, मैं वैसे बता रहा हूँ, उसके 2/3 में काम चल जाएगा। 3 हिस्से में से 2 हिस्सा ही खाना खाया जाए तो चल जाएगा। अब एक हिस्सा अगर बच जाएगा तो कितना होगा, वो छोटे मोटे कई कंट्री खा लेंगे उसको। तो डाइट प्लान अपना खुद बनाइए दोस्तों। और डाइट में अब एक चीज़ें, मैंने 2 चीज़ और जोड़ी है, उसका ध्यान रखिएगा। डाइट सिर्फ भोजन को ही नहीं है, मेरी परिभाषा डाइट की थोड़ी सी अलग है ना। 3 तरह की डाइट। एक जो खून बनाने के लिए ज़रूरी है, क्या बनाने के लिए ज़रूरी है, खून बनाने के लिए, जिसको हम भोजन कहते हैं, जिससे शरीर में ब्लड बनता है। दूसरा क्या है, शुद्ध हवा। इससे क्या होता है, साफ सुथरी हवा से फेफड़े साफ, मन प्रसन्न। तीसरा शुद्ध विचार। शुद्ध विचार से और सच्चाई के साथ चलने से क्या होगा, मस्तिष्क को डाइट मिलेगी। अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने से, अच्छी बातें सुनने से। अब यहाँ देख लिए, शुद्ध हवा भी मिल रही है और मन को क्या अच्छा लग रहा है बताओ। हवा तो शुद्ध मिल रही है, मन को अच्छा लग रहा है, ये फूल, ये पत्ते, ये गार्डन आंखों को सुकून दे रहा। आंखें कहाँ डायरेक्शन दे रही, मन को, क्या हाँ बहुत बढ़िया चीज़ देख रहे। चिड़ियों की चहचहाट, गिलहरी की आवाज़, ये सब क्या सुकून दे रहा है, मन को दे रहा है। और विचार तो शुद्ध है, आप देख ही रहे। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि एक तो डाइट को संकुचित ना करके इन तीनों चीज़ की डाइट पर ध्यान देना है हमें, स्वस्थ जीवन रखने के लिए। शरीर की डाइट, ठीक है, पेट की डाइट अपना खून बनाने के लिए, भोजन फेफड़े को भी चाहिए, फेफड़े का भोजन है शुद्ध हवा, और मन का भोजन है सात्विक विचार, शुद्ध विचार, अच्छी सोच। तो इन तीनों को मिलके, तीनों डाइट में मेरे तीनों हैं। थोड़ी सी परिभाषा अलग लग रही है, कोई बात नहीं, कमेंट पे बताइएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। और आप लोगों के सपोर्ट से मैं यूट्यूब पर 17,000 से ऊपर, करीब 17,300-400 मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे मित्र हो चुके हैं। उन सबका इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही लाइक कमेंट करते रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे गाने, अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।